everyone, welcome to my channel. We are here with our another vlog. So today's vlog will be very informative. So आज का vlog जो है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कनाडा मूव करना चाह रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स या जो लोग परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़नशिप के हवाले से यहाँ पे आना चाह रहे हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में होते हैं कि कनाडा में क्या हालात हैं, कि किस तरह हम आएंगे और क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी. ये वीडियो आज उनके लिए है. Why everyone is moving to Canada? What's the reason and why everyone want to move to Canada? Is the life in Canada really worth it? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि यहाँ पे रहना मुनासिब है भी कि नहीं. ये सारे पॉइंट्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में, और मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और बहुत लोगों को शायद कुछ चीज़ों का पता भी होगा और कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अब मिस हो गए हों, जो कि आप लोगों को ना पता हो. मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और आपको बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा. हम जो इसमें मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कॉस्ट ऑफ लिविंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज़. ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और इससे आपको काफ़ी चीज़ों में पता चल जाएगा. फर्स्ट टॉक अबाउट कनाडा. व्हाट इज़ कनाडा? Canada is the second largest country of the world and one of the best places to live on earth. The capital of Canada is Ottawa, largest city is Toronto, और अदर जो मेजर सिटीज़ हैं वो वैंकूवर है, मॉन्ट्रियल हैं एंड कैलगरी हैं. ये जैसे कि आपको पता है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद यूनाइटेड स्टेट्स. यहाँ पे माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट एंड ऑलमोस्ट 3 million लेक्स इन कनाडा. It's multicultural and there are a lots of यहाँ पे sports हैं, ice hockey, lacrosse and summers are warm here, a mild warm, but winters are extremely cold here. This was about Canada. Now मैं बात करूँगी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ की. इसमें आ जाता है जी हेल्थ केयर सिस्टम. द हेल्थ केयर सिस्टम इन कनाडा इज़ रियली गुड. यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं दे आर पब्लिकली फंडेड एंड ऑल्सो यहाँ पे जो मेडिकेयर के नाम से हैं या एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट और कैनेडियन सिटीज़न हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. You don't need to pay anything here. And जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दे आर ऑल कवर्ड. बट द डेंटल केयर, विजन केयर और मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं दे आर नॉट फुली रिकवर, बट ऑफर उनको प्राइवेट इंश्योरेंस चाहिए होती है. और अगर हम बात करें सेफ्टी की तो कनाडा इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री. इधर लोएस्ट क्राइम रेट है. ऑब्वियसली इट हैपन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट लेकिन कनाडा में कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे जो क्राइम रेट है वो कम है एंड कंसिडर्ड वेरी सेफ़. यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, वुमेन के राइट्स हैं, चिल्ड्रन के राइट्स हैं बहुत ज़्यादा, इवन पेट्स वगैरह एनिमल्स के बहुत यहाँ पे राइट्स हैं. डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. अगर हम बात करें द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट्स 82 years. ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंक जो है इट्स टॉप 15 में आता है एंड हेल्थ केयर कवरेज जो है इट्स यूनिवर्सल. अभी मेन पॉइंट कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसमें सारी आपकी ग्रॉसरीज़ आ जाती हैं
और मतलब आपके यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, रेंट आ जाता है, या आपने अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस और फॉर रेंट, सो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो ये जो है ये वेरी करता है लाइक फ्रॉम city to city. Like bigger cities, if we talk about Toronto, like it is like $2,600 plus, $2,600 प्लस लाइक वहाँ पे अपार्टमेंट लाइक 1 या 2 बेडरूम आपको मिलेगा, बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट सिटी. ये सेकंड नंबर पे जो वैंकूवर है वो भी बहुत ज़्यादा उधर लाइक इट्स अ बिग सिटी. सो वहाँ पे भी अराउंड 2,800 प्लस आपका रेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मैं आपको बता रही हूँ. एंड सिमिलरली कैलगरी जो है वो भी लाइक इट्स अ गुड बिग सिटी, वहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एवरीथिंग. And a bit cheap like 1800 dollars प्लस वहाँ पे आपकी accommodation होती है. एंड सिमिलरली मॉन्ट्रियल क्यूबेक में जो है वहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग मच बेटर दैन द बिगर सिटी. सो ये जो है इट वेरीज़ फ्रॉम लोकेशन एंड फ्रॉम सिटी टू सिटी. सो इट डिपेंड्स कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, क्या आपकी कम्युनिटी है. सो इट ऑल डिपेंड्स. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रॉसरीज, ठीक है, वो जो है लाइक $3,000 to $4,000 पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से वो है मेजर सिटीज़ में. सो वो भी इट ऑल डिपेंड्स, तो उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो आजकल टैक्सेस और जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइसेस हैं, सो अ बिट हाई. ठीक है. एंड द गुड न्यूज़ इज़ लाइक जो स्मॉलर सिटीज़ हैं, लाइक टाउन्स हैं, लाइक उसमें आ जाता है विनीपेग, हैलिफैक्स, सस्काटून. तो वहाँ पे कंपैरेटिवली लाइक रेंट भी और वहाँ पे ग्रॉसरीज और लाइक अ बिट लोअर साइड पे है वो. सो वो यू कैन से अ रीज़नेबल प्लेस टू गेट सेटल्ड देयर. So the another important and major point is job opportunities. So Canada has a growing job market, like especially tech, healthcare, skilled trades. और यहाँ पे like government projects हैं, over 1 million job openings हैं like 2030 तक. तो वहाँ पे इनके different programs होते हैं, healthcare programs होते हैं, nurses के, और like they have different programs. And cities like Toronto, Waterloo, Vancouver, वो जो हैं main, they are main tech hubs. And like the places like Alberta, they मतलब उनकी जो है green energy jobs जो हैं they are more. और healthcare sector is like booming in Canada. जो मैंने जैसा आपको बताया, nurses, doctors, personal support workers, social workers, healthcare workers, and dentist assistants, like a lot of things. So ये काफ़ी it's good. And if I show you the chart about average annual salary in different programs, so like rough estimate, like software developer, like it's annually $95,000, nurses $85,000, electricians $75,000, and teacher $80,000. So इन gaps को fill करने के लिए Canada wants more and more people. So there are a lot of people like they are coming like as immigrants, or they want to settle here, get a permanent resident, everything. So more and more people are coming, और इनको यहाँ पे इनके different जो programs हैं, like express entry है, SUV है, RCIP, like there are different program, nominee program. So उन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट हाउ टू अप्लाई, हाउ टू कम, सो वो मैं आपको उसके बारे में एक वीडियो बना सकती हूँ इफ़ एनीवन वांट टू नो मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. सो कनाडा जो है इनक्रेडिबली लाइक इट हैज़ अ गुड जॉब मार्केट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़. एंड जो मैंने आपकी इनको यहाँ पे कॉस्ट थी वो मैंने आपको बताई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो यहाँ पे
expenses हैं. So it's not that easy to come here, and it's like you have to do hard work. यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और opportunities के साथ साथ आपको like you need to do hard work. Life is not a bed of roses. Like आपको struggle करनी पड़ती है like for a better life, for your better future. So there are a lot of programs, everything you can give your comments. अपने comments में बता सकते हैं, reviews दे सकते हैं, और जो आप जानना चाहते हैं, बिकॉज़ ये बेसिक चीज़ें थी जो कि डेली बेसिस में लोग यहाँ पे जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं या जो विज़िटर्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं. मेरे से भी बहुत लोग पूछते हैं यहाँ पे कि किस तरह से रह सकते हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब मार्केट क्या है, और rent and everything. So these are the basic questions जो everyone is concerned about it. So this was the today's video. So I hope आपको अच्छी लगी होगी. So ज़रूर अपने comments दीजिए और reviews दीजिए कैसी लगी, and और आप if you are planning to move to Canada, so आप बता सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं इसके बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं, कुछ जो इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं एंड एवरीथिंग. सो कमेंट दीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में एंड एवरीथिंग. सो दिस वाज ऑल, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और एक न्यू कंटेंट के साथ. सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय.